तो देखो ये चीज़ सुनने में शायद तुम्हें डेफिनेटली वियर्ड लगेगी, क्योंकि मुझे भी लगी थी, लेकिन शायद कुछ फैंस का ऐसा मानना है कि फील्ड हो सकते हैं फाइनल मेंबर वायर्ड 6 के। अब ये चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें काफ़ी ट्रेंड सॉर्ट ऑफ हो रही हैं। साथ ही में WWE का जो बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट है उसकी डेट आ चुकी है सामने, वहाँ हेल इन अ सेल मैच होगा और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी, बिकॉज शायद सेथ रॉलिंस का हील टर्न भी टीज हो चुका है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं चैनल पता नहीं कैसे फोर्थ वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे मैवरिक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल के साथ में। लोगन पॉल अभी फिलहाल यूएस चैंपियन है, उनका फ्यूड एलए नाइट के साथ में ऑलरेडी टीज हो चुका है और हम लोग मनी इन द बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अच्छी न्यूज़ आई है सामने कि WWE ने लोगन पॉल को आने वाले 2 स्मैकडाउन के एपिसोड्स के लिए एडवर्टाइज कर दिया मनी इन द बैंक से पहले। इसका मतलब है कि शायद WWE कहीं ना लोगन पॉल का जो मैच है वो मनी इन द बैंक के लिए बिल्ड करना चाह रही है। अब 2 ही रास्ते हो सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर उन्हें बुक करने के लिए। एक हो सकता है लोगन पॉल के खिलाफ, सॉरी लोगन पॉल कह रहा हूँ, एलए नाइट के खिलाफ में एक मैच जो कि यूएस टाइटल के लिए होगा, और दूसरा हो सकता है मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर स्पॉट, जो कि लोगन पॉल को पहले भी मिल चुका है। तो देखते हैं WWE किस ऑप्शन के साथ में जाती है। तुम्हारे हिसाब से क्या बेटर रहेगा लोगन पॉल के लिए, एलए नाइट के साथ में मैच या फिर MITB लैडर मैच के अंदर उनकी एंट्री? आई गेस लैडर मैच के अंदर उनकी एंट्री होती है तो चीज़ें डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बनाएगा। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार अंकल हाउडी एंड वायर्ड 6 के बारे में जुड़ी है, 6 के बारे में जुड़ी है, जो कि पूरा एक्चुअल नेम है। अब देखो ये पूरा जो डेब्यू हुआ उसने डेफिनेटली काफ़ी बज़ बनाई ऑडियंस के अंदर, एंड रिसेंटली कुछ बड़े खतरनाक टाइप नंबर आए सामने, बिकॉज WWE का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पहले बता दो उस पर करीबन 1 मिलियन के अराउंड व्यूज टच होने वाले हैं, जबकि 24 घंटे ढंग से नहीं हुए। एंड ट्विटर के ऊपर सबसे सरप्राइज नंबर आया सामने, बिकॉज अराउंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया 8:30 बजे के अराउंड में, 8:30 बजे जो भी मतलब टाइम एक्चुअल है तुम लोग देख पा रहे हो कि वहाँ 4.9 मिलियन के अराउंड व्यूज़ हैं। और जबकि ये वीडियो अभी फिलहाल इंडिया के अंदर ब्लॉक है, तो इंडिया के अंदर ऑफकोर्स WWE की एक मास ऑडियंस है, उसके बावजूद भी यहाँ 4.9 मिलियन इंप्रेशन आ चुके हैं ट्विटर के ऊपर, लाइक भी अच्छे खासे हैं। तो बता रहा है कि फैंस की काफ़ी तगड़ी नज़र थी अंकल हाउडी वाली चीज़ पे, एंड WWE को उससे एकदम जमकर फायदा हुआ है। अब चलो बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस WWE के अंदर वापस आए एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ के अंदर, और विजनरी अब कंपीट करेंगे डेमियन प्रीस्ट का मनी इन द बैंक के शो में, और ये मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बाय द वे रिसेंटली सेथ रॉलिंस को लेकर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं सामने, या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि आर्किटेक्ट वाला सेथ रॉलिंस एक बार फिर से वापस तो नहीं आ रहा है। हुआ क्या है कि WWE वालों ने जो रिसेंटली सेथ की मर्चेंडाइज वो ड्रॉप किए हैं, मर्चेंडाइज तुम लोग देख पा रहे होगे, और शायद अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के पुराने फैन हो, तुम लोगों ने उनका आर्किटेक्ट वाला एरा देखा है, तो मर्चेंडाइज देखे तुम्हें पहला थॉट वही आया होगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जेन्युइनली मुझे भी वही थॉट आया था। और इस सेथ रॉलिंस का जो पूरा गोल्डन या फिर येलो और ब्लैक का टेक्सचर है, ये वही टेक्सचर है जो उनके आर्किटेक्ट वाले टाइम में होता था। मैं पुरानी मर्चेंडाइज भी अगर मिलेगी तो उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो जो सिमिलैरिटी है पुरानी और नई मर्चेंडाइज के अंदर, उससे फैंस का ऐसा बिलीव है कि शायद जो आर्किटेक्ट वाला सेथ रॉलिंस है वापस आएगा, सेथ का हील टर्न होगा डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ पूरे इस फ्यूड के अंदर। बाकी देखो WWE क्या करते हैं, जस्ट ए मर्चेंडाइज है, एक तरह के पुराने लोगों को कहते हैं ना गूज़बम्प वाली फील देने के लिए या फिर नॉस्टैल्जिया वाली वाइब देने के लिए, नॉस्टैल्जिया सॉरी अंग्रेजी में थोड़ा इधर उधर हो गया मैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया वाली वाइब देने के लिए शायद WWE वाले इन सभी चीज़ों को कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, जो कि WWE के आने वाले शो यानी कि बैड ब्लड के बारे में जुड़ी है। ये WWE का एक और बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट बन सकता है। रिसेंटली जो डेट्स वगैरह हैं उसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई है सामने। पहले डेट की बात करते हैं, तो अभी फिलहाल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कि PW इनसाइडर की तरफ से आई हैं, बैड ब्लड जो शो है वो October 5, 2024 को होगा। ये स्टेट फार्म अरीना एटलांटा जॉर्जिया के अंदर होने वाला है। अभी फिलहाल ये इवेंट एकदम टॉप पे है, जो कि शायद WWE जहां बुक करेगी इस वाले बैड ब्लड के पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट को। और हाँ तुम लोग को बता दो स्टेट फार्म अरीना वही है जहां पर Day 1 का प्रीमियम लाइव इवेंट हुआ था। अब WWE ने डेफिनेटली उसे बंद कर दिया है, लेकिन बैड ब्लड एक पुराना WWE का शो है जिसको लेकर अब फिलहाल प्लानिंग चल रही है रिटर्न की, और 5 अक्टूबर पॉसिबल वो जगह होगी। इसको लेकर एक और अपडेट आई है सामने। अपडेट ये भी है कि जो बैड ब्लड का प्रीमियम लाइव इवेंट WWE का होगा, वहां पे जो मेन अट्रैक्शन होने वाली है वो एक हेल इन अ सेल मैच के लिए WWE प्लान कर रही है। ये आइडिया आया है सामने, यानी कि शायद तुम्हें हेल इन अ सेल जो मैच है वो मेन इवेंट होता हुआ नजर आएगा इस पूरे बैड ब्लड के शो का। और मेरे हिसाब से हेल इन अ सेल के मैच का मेन इवेंट करना ज्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है। बैड ब्लड से ही पता लग रहा है खून खून वाली बात हो रही है, तो क्यों ना हेल इन अ सेल ही मैच बुक किया जाए जहां पर डेफिनेटली खून तो बहेगा। अब वो CM पंक का मैच होता है, ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है, किसका मैच होता है वो तो बात की बात है, लेकिन तुम लोग एक्साइटेड हो कि अगर ये WWE बैड ब्लड वाला शो करवाती है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं या फिर हेल इन अ सेल मैच मेन इवेंट करता है, तुम अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी CM पंक के बारे में जुड़ी है। बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक शिकागो जाएंगे काफ़ी जल्दी डॉक्टर से विजिट करने, और यहाँ पर विजिट पे देखेंगे शायद उनका मेडिकली क्लियरेंस मिल जाए उन्हें फिर से और विन रिंग कॉम्पिटिशन
ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाएं। बाय द वे सिर्फ सीएम पंक ने पहले वर्बली कहा था कि मैं स्मैकडाउन में आऊँगा। अब देखो वर्बली कहने का मतलब ये भी हो सकता था कि वो ऑफ एयर में आ जाते या फिर वो ऑन एयर अपीयर ही ना होते, जैसे सीएम पंक पहले ही बहुत बार पोपट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए जो वेन्यू ऊपर शिकागो वाला ऑल स्टेट वाला, वहाँ पर जो है इस वाली चीज़ को एडवर्टाइज करना चालू कर दिया। सीएम पंक का जो ऑफिशियल वो बैनर एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हो या फिर कह लो ग्राफिक जो है वो रिवील हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि सीएम पंक एक्चुअल में ऑन एयर में ही अपीयर होंगे और वहीं पर आके वो न्यूज़ डिलीवर करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं रखेगी कि भैया तुमने टिकट खरीदी तुम ही देखो सिर्फ सीएम पंक को, बाकी गए भाड़ में, ऐसा नहीं होने वाला है। बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो एक्चुअल में सीएम पंक को स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर करवाएंगे और इस ग्राफिक से कहीं ना कहीं ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि इस बार द फील्ड के बारे में जुड़ी है। आई नो शायद उनके बारे में बात करना बहुत बेकार बात होगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन रिसेंटली ट्विटर के ऊपर ये चीज़ ट्रेंड हुई है। फील्ड का जो पूरा ट्रेंड वाला स्क्रीनशॉट है वो भी मैं डाल दूंगा। अब ट्विटर के ऊपर जब ये बात ट्रेंड हो रही है तो काफ़ी सारे फैंस यहाँ पर एक अलग थ्योरी लगा रहे हैं। वो बेसिकली थ्योरी ये है, और एक बंदे ने कमेंट भी किया था पिछले वाली वीडियो में मैंने देखा। बेसिकली थ्योरी ये थी कि जो अंकल हाउडी का वाइट 6 वाला फैक्शन है उसमें 5 ही लोग डेब्यू हुए, अभी एक बंदा वहाँ पर आना बाकी है। राइट, मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा बिलीव है कि वो एक जेस्चर है ब्रे वाइट को लेके, इसलिए वो 6th स्पॉट वहाँ खाली रखा गया। यानी कि माना ऐसा जा रहा है कि ब्रे वाइट भी इस एक्चुअल में फैक्शन के मेंबर हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी और बंदे को उठा ले जो कि हल्का सा रिजेंबलेंस रखता हो फिजिकल वे में वैसी, और उसे वो फील्ड वाली चीज़ें पकड़ाते हुए नजर आए। यानी कि तुम्हें अगर याद होगा जो फील्ड वाली स्टोरी लाइन है जो रेसलमेनिया के अंदर मैच हुआ था, वो भी बताया जा रहा है कि शायद उसके अंदर एक्चुअल में ब्रे वाइट नहीं थे। यानी कि ऐसे कुछ फील्ड के पार्ट्स आ रहे थे सामने पहले से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फील्ड की कॉस्ट्यूम के पीछे एक्चुअल में ब्रे वाइट कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकते हैं कि जो फील्ड वाला कैरेक्टर है उसको भी एक बार फिर से रिजुविनेट कर दे, बिकॉज कभी ये बात तो कंफर्म नहीं हुई ना कि फील्ड ही ब्रे वाइट थे, तो क्या उस तरीके से वो आ सकते हैं और बन सकते हैं 6th मेंबर। तो देखो मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक काम करना पड़ेगा। जो अंकल हाउडी का डेब्यू हुआ है वो पहले बैरी विंडम का नेम मारा था सामने कि वो अंकल हाउडी होंगे, तो या फिर अंकल हाउडी वाला जो बंदा है वो बो डैलस की जगह कोई और बंदा रिप्लेस हो जाए, तब ये चीज़ पॉसिबल है कि बो डैलस फील्ड बन के वापस आएंगे और वो कम्पीट करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर लगेंगे ब्रे वाइट की तरह में, वरना ऐसा कोई भी चांस नहीं है। और ऊपर से जिस तरीके से अंकल हाउडी का डेब्यू हुआ है वाइट 6 फैक्शन के साथ में, तो नाम लेने में मैं गड़बड़ा जाता हूँ, तो उससे पता लग रहा है कि वो क्लियरली बो डैलस है। राइट, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मुझे ऐसा लगता नहीं कोई भी प्लान है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ब्रे वाइट ही इन फ्यूचर जो हमारे फील्ड का कैरेक्टर है उसको कॉस्प्ले करते हुए नजर आए। मान लो कि अंकल हाउडी कहते हैं कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी जगह फील्ड लड़ेगा, तो उस दिन शायद अंकल हाउडी अपीयर ना हो बल्कि फील्ड अपीयर हो, लेकिन वो आएंगे हमारे बो डैलस के पूरे कॉस्ट्यूम के अंदर, कॉस्प्ले के अंदर, जो भी कह लो। तो ये कुछ हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अभी फिलहाल कोई भी चांस नहीं है फील्ड का, अभी फिलहाल कुछ मंथ्स के लिए तो एटलीस्ट। बाकी अगर स्टोरी डेवलप होगी उसके हिसाब से चीज़ें डेफिनेटली अनफोल्ड होंगी। तो भाई ये थे कुछ वीडियो जिसमें मैं 100 बार लड़खड़ा गया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।